गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य ने राजा के जो कर्तव्य बताए हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा को भी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य ने राजा के जो कर्तव्य बताए हैं उनमें पहला कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। यह देखना, यह स्थिति राज्य में बनी रहे, ऐसा प्रयास करना राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और कौटिल्य कहते हैं कि जिस राजा की प्रजा वर्णाश्रम नियमों का पालन करती है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करती है, वहाँ की प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उस राज्य का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, लोग कर्तव्य पालन में रत रहें अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार, यह देखना राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दूसरा है दंड की व्यवस्था करना। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दंड की व्यवस्था करना। दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु को उपयोग के योग्य बनाता है। ये दंड की शक्ति है कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसे हम दंड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्राप्त की हुई वस्तु है दंड के द्वारा उसकी रक्षा कर सकते हैं, और जो रक्षा की हुई वस्तु है दंड के माध्यम से उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और वृद्धित जो वस्तु है उसका दंड के माध्यम से हम उपयोग कर सकते हैं। ये दंड की शक्ति है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए दंड व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही आवश्यकता और औचित्य से कम हो। अर्थात अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए, न तो आवश्यकता से अधिक और न आवश्यकता से कम दंड मिलना चाहिए। जो राजा यथोचित दंड देता है, जो अपराध के अनुसार जो उचित दंड देता है, वही राजा पूजनीय होता है, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। तो दंड की व्यवस्था करना, राज्य में दंड की व्यवस्था को संचालित करना, क्रियान्वित करना, ये राजा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तीसरा कार्य होता है आय व्यय संबंधी कार्य। राजा को आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंधन रखना चाहिए, और ये कार्य कौटिल्य के अनुसार राजा को समाहर्ता नामक एक अधिकारी होता है राज्य में, जो इस प्रकार की गतिविधियों को देखता है, उसकी सहायता से करना चाहिए। समाहर्ता की सहायता से आय व्यय का पूरा हिसाब और पूरा प्रबंधन राजा को रखना चाहिए। अगला कार्य आता है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो राजा अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अमात्य जो उसकी मंत्री परिषद होती है, जो उसको राजा को शासन के कार्यों में सलाह और सहायता प्रदान करती है, उनकी नियुक्ति का कार्य राजा के द्वारा ही किया जाता है। सेना का सेनापति और राज्य के जो प्रमुख कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य राजा के द्वारा ही किया जाता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, अर्थात नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं नहीं कर्मचारीगण, यह देखना भी, इस तथ्य का निरीक्षण करना भी राजा का कार्य होता है। और निरीक्षण के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले जो कर्मचारी पाए जाते हैं उनको पदोन्नति भी देना राजा का कर्तव्य होता है, और जो कार्यों की अवहेलना करते हैं, अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, उनको दंड देना भी राजा का कार्य होता है। अगला कार्य आता है लोकहित व सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। कौटिल्य ने राजा को लोकहित
और सामाजिक कल्याण के कार्य भी संपन्न करने के लिए कहा है, जिसमें कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे दान देना, अनाथ, वृद्ध और असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करना, असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, इसके अलावा अनाथ बच्चों का भरण पोषण करना, जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हैं उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देना, इसके अलावा बांध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना, उनको बीज देना, आवश्यकता होने पर धनवानों पर अधिक कर लगाकर गरीबों को धन बांटना, ये सब कार्य राजा के सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों में आते हैं, जिनका संपादन राजा को करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार खदानें, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों में इमारती लकड़ी और हाथियों को प्राप्त करना तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने का प्रबंध भी राजा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके बाद एक कार्य आता है युद्ध करना। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्यों में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति की जाए, किंतु कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कई आलोचक आपत्ति करते हैं कि राजा के कर्तव्यों में युद्ध करने का कार्य सम्मिलित करना सही नहीं है, लेकिन कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों में युद्ध करना भी सम्मिलित किया है। उनका राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है कौटिल्य ने युद्ध करना। कौटिल्य का जो प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो विजिगीषु राजा है, विजिगीषु राजा अर्थात विजय की इच्छा चाहने वाला राजा, ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, उस राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु राजा कहा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक विजिगीषु राजा है, जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि को प्राप्त करना रहता है, निरंतर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना जिसका उद्देश्य रहता है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड के आधार पर निश्चित करते हैं कि राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए वो तैयार करती हैं। तो युद्ध करना भी राजा का, शासक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है कौटिल्य ने, और इस आधार पर कई आलोचकों ने कौटिल्य की आलोचना भी की है, लेकिन कौटिल्य ने एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है युद्ध करना, नई भूमि प्राप्त करना। अर्थशास्त्र का इतना अधिक प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते हैं। इतना अधिक इस विषय को, इस कर्तव्य को महत्व कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया है कि 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध से ही संबंधित हैं। तो राजा के जो भी कर्तव्य बताए हैं कौटिल्य ने, उन सभी का संपादन लोकहित की भावना से, लोक कल्याण की भावना से करना चाहिए, लोक कल्याण की भावना से किया जाना चाहिए, ये कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। धन्यवाद।